नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा। और आज जो है हम लोग झारखंड सचिवालय का पेपर 2 में खोटा भाषा जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो खोटा में से हम लोग जो है अजगर नाटक को जो है हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। अजगर नाटक में आज जो है हम लोग दूसरा जो है ये दूसरा अंक का दूसरा दृश्य को देखेंगे। पिछले क्लास में जो है दूसरा अंक का पहला दृश्य को हम लोगों ने देखा था, और आज के क्लास में जो है दूसरा अंक का जो है दूसरा दृश्य को देखेंगे, अजगर नाटक का। ठीक है, इसमें जो है ये जो कहानी अजगर, ये जो नाटक है, ये नाटक जो है अजगर नाटक का पहला अंक का दूसरा दृश्य जो था उसी से संबंधित है। और उसमें क्या था, अजगर नाटक का जो पहला अंक का दूसरा दृश्य जो था उसमें से ढूली गांव के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ढूली गांव में क्या होता है कि एक मंदिर होता है, टुंगरी बाबा के मंदिर। उस मंदिर में एक पुजारी होता है, बाबा। बाबा जो है मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं। उसी वक्त जो है बगल से जो है गांव का एक गरीब किसान जो मथुरा होता है, वो बेटी के घर जो है अपने बेटी के घर जा रहा होता है। और जाने के क्रम में जो है बाबा से मुलाकात होती है मंदिर में। और मुलाकात होती है, उसके बाद बाबा और मथुरा के बीच में काफ़ी बातें होती है कि गांव में जो है काफ़ी सूखा पड़ गया है, खाने को अनाज नहीं है। तो बाबा जी बोलते हैं कि मंदिर में काफ़ी सालों से जो है पूजा नहीं हुआ है, तो किसी तरह से गांव के लोग जो है चंदा वगैरह इकट्ठा करके जो है मंदिर में पूजा कराओ। अगर मंदिर में पूजा जब कराओगे तो फिर गांव का जो है विकास होगा, गांव में जो है आपका सूखा वगैरह नहीं होगा, काफ़ी उपज होगी और सबका जो है विकास होगा अगर गांव मंदिर में पूजा कराओगे तब। ठीक है, ये आपका जो है पहला अंक का दूसरा दृश्य में जो है हम लोगों ने उसको पढ़ा हुआ था। वही चीज को जो है यहाँ पर जो है आगे बताया गया है। ठीक है, दूसरा अंक का दूसरा दृश्य में इसमें भी आपको जो है बाबा भगत मिलेंगे और मथुरा जो गांव का गरीब किसान होता है, ये दोनों आपको देखने को मिलेगा। तो कौन से स्थान पर? टुंगरी के बाबा के मंदिर में। ठीक है, ढोली गांव में जो मंदिर था ना, बाबा के मंदिर, तो उस मंदिर में, और समय का समय होता है बिहान। ठीक है, सुबह का समय में ये बाबा के मंदिर में जो है क्या होता है कि भीतर से मंदिर के पुजारी बाबा भगत बहरा है और चारों बटे थनाई आवाज दे है। ठीक है, मंदिर से जो है बाबा बाहर निकलते हैं पूजा करके और आवाज देते हैं। और बाबा क्या बोलते हैं, के लागे रे? तो मथुरा जो है, जो गरीब किसान, ये बोलता है आई के हामी लगे बाबा। तो बाबा बोलते हैं देख के, हिया आवे के तोर आज कैसे समय भेलो, मतलब यहाँ आने के लिए तुम्हारे पास कैसे समय निकाला। ठीक है, तो मथुरा जो है ये बोलता है तोहार घोड़े के दोहरा लिए आयल हियो, और तोहार घोड़े के दोहरा अपन मोड़े नाय लगवेले, हमर आज जो है उद्धार नाय है। तो बोलता है कि आपके चरण का जो है हम आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं, आपका चरण स्पर्श करने के लिए आए हुए हैं, आपका पैर छूने के लिए आए हुए हैं, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो बाबा जी बोलते हैं, ये बाबा जी क्या बोलते हैं, जो बाबा भगत होते हैं मंदिर के पुजारी, ये बोलते हैं बोड़े बोड़े आँख कर, बड़ा बड़ा आँख करके, कि हाँ ता तोरा हमार गोड़े के धूरा चाही और टुंगरी बाबा का पूजा खातिर कोनो विचार कर ले। तो बोले था ना कि जो आपका पहला अंक का जो दूसरा दृश्य में हम लोग ने ठुली गांव में जो पढ़ा हुआ था कि बाबा के मंदिर में जो है जब जा रहा था होता है, बेटी के घर जब जा रहा होता है मथुरा, तो बाबा जी का दर्शन करने के लिए जो है वहां पर जाते हैं। और बाबा और मथुरा के बीच में बातें काफ़ी होती है कि जो है गांव वगैरह में सूखा वगैरह पड़ जा रहा है, गरीबी स्थिति बढ़ रहा है, तो कैसे इससे निकला जाए। तो बाबा जी बोलते हैं कि मंदिर में कई सालों से जो है पूजा नहीं हुई है, अगर पूजा कर दोगे तो ये जो है गांव का विकास होगा, गांव में जो है महामारी या फिर जो है आपका अकाल वगैरह नहीं पड़ेगा। तो फिर ये मथुरा बोलता है कि उस समय कि ठीक है, हम गांव जा रहे हैं और गांव में जाने के बाद सबसे चंदा वगैरह इकट्ठा करवा के फिर हम इस मंदिर में पूजा करवाएंगे। एक किसमें था, पहला अंक का दूसरा दृश्य में। और वही दृश्य जो है आगे बढ़ के अभी जो है दूसरा अंक का दूसरा दृश्य में यहाँ पे बताया गया है। तो वही जो है यहाँ पर बाबा जी पूछते हैं कि मंदिर में पूजा करने के लिए जो है कुछ विचार उचार किया है। तो मथुरा जो है ये क्या बोलता है, हमें एकाई आर की करब बाबा, जखन गोटे गाँव के लोग एक भाई पूजा नहीं करत तो आर हमें की करब। तो मथुरा जी बोलते हैं, जो गरीब किसान होता है ये क्या बोलता है कि हम अकेले क्या करेंगे, पूरे गांव के लोग शामिल होंगे तभी गांव में पूजा हो पाएगा, क्योंकि खर्च जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, एक मंदिर में पूजा करना। तो बाबा जी जो है ये क्या बोलते हैं, बेसे आर हमार दोष नाय, और हमें टुंगरी के बाबा के मन में नाय परवाई, हमें जो है जान गेली ई गांव में नासिक समय आई गेल है। ठीक है, मतलब बाबा जी बोलते हैं कि मेरा दोस्त ये जो है बेसे आर हमार दोस्त नहीं, मतलब बोलता है कि मेरा दोस्त नहीं है,
और तुम जो है हमको तो मना लोगे, लेकिन जो यहाँ के बाबा हैं, ठीक है, टुंगरी बाबा का जो मंदिर था, जो भगवान थे, उसको आप नहीं मना पाओगे, ठीक है। ये चीज़ आपको बोलता है। और फिर एक चीज़ और बोलता है बाबा मथुरा को कि नाश का समय आ गया है, अब गांव वालों का और नाश होगा और सूखा पड़ेगा और कुछ जो है जितने भी महामारी वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। गांव में सूधे अकाले काहे महामारी घरे घरे भय के तहताई, जो जो सभिन के कह दियो और केव गाँवे नाय बचता। मतलब बाबा जो है, ये जो बाबा भगत है, क्या बोलता है कि मेरा दोष नहीं है, हम तो समझ जा रहे हैं, लेकिन भगवान जी को कौन समझाएगा, उसको पूजा चाहिए, ठीक है। अगर पूजा नहीं दोगे तो सबका नाश होगा, पूरे गांव में अकाल पड़ेगा, पूरे गांव में जो है महामारी फैलेगी। इसलिए तुम जाओ गांव में और सबको एक एक करके सबको बता देना कि गांव का जो है विनाश बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। इसलिए जल्दी से जितना जल्द हो बाबा के मंदिर में जो है सब पूजा वगैरह करे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सालों से पूजा नहीं हुई थी। तो मथुरा जो है, ये गरीब किसान जो मथुरा होता है, ये क्या बोलता है, ई की कहे हैं बाबा ककरो ठीन बाचे खातिर एक मुठा अनाज नाय है, ये दुखे के समय टुंगरी बाबा खातिर टाका कहाँ से पाते। तो गरीब किसान बोलता है कि आप क्या कह रहे हैं बाबा जी, ये जो बचने के लिए जो है महामारी आया हुआ है, इस समय जो है एक मुठा मतलब कि थोड़ा सा अनाज भी नहीं है जिससे कि खा के जिंदा रह सके, ठीक है। तो ये महामारी में इतना पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे गांव वाले लोग। तो बाबा जी जो है, ये भगत जी क्या बोलते हैं गुस्सा के, सेटा की हम जानब हो ना टुंगरी बाबा जानता हो, देवी देवता के राग माने जाने की हव है, बाप रे बाप के बच से पारत नाय 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 कोई नाय। मतलब ये बोलता है कि बाबा जो है, बाबा के मंदिर में जो भगवान है वो गुस्सा जाएंगे तो गांव वालों को कोई नहीं बचा पाएगा, ठीक है। भगवान नाराज हो जाएगा तो काफी महामारी वगैरह गांव में आते रहेंगे, ठीक। तो ये जो गरीब किसान होता है मथुरा, ये क्या बोलता है, डराई के मतलब डर के, डरते हुए बोलता है नाय नाय बाबा तोहर रहल पर ऐसन होवे नाय पारे, तोहरा हमनिन के बचवे हो तो, और तो ना बचेवे तो हमनिन कहाँ जीवे, हमनिन के दुख के सुनत। तो मथुरा बोलता है कि बाबा जी आपको बचाना होगा ये सब चीज़ से, महामारी से, सूखा से, ठीक है, आपको बचाना होगा। और अगर आप नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे बाल बच्चा के साथ। तो बाबा जी जो है ये क्या बोलता है, बाबा जी, बाबा बोलता है केव ना टुंगरी बाबा के रागल पर तो कोई ना बचवे, और हमार के हमें तो बाबा के भगत, और भगत के कोनो दुख ना होवे। बोलता है बाबा जी कि अगर यहाँ के जो भगवान है मंदिर के, अगर ये गुस्सा जाएंगे, ठीक है, नाराज हो जाएंगे, तो पूरे गांव वाले को कोई नहीं बचा पाएगा। और हम क्या है, हमको तो बचा लेगा, लेकिन भगवान से जो है पूरे गांव वालों को नहीं बचा पाएगा, ठीक है। तो मथुरा जो है, गांव के गरीब किसान जो होते हैं वो क्या बोलते हैं मथुरा कि तोहरा बचवे हो तो बाबा, तोहरा बच मतलब कि तुमको जो है बाबा बचाना होगा। तो बाबा जी क्या बोलते हैं, तो एक कहे हैं बेस आर एगो मौका दोहियो जो सभीन आपन आपन थारी लोटा बेच टाका जुगाड़ कर, और जान रहल हैं ई संसार आर नाय रहले चारों दिगे आधाय। मतलब जो है बोलता है बाबा जी कि तुमको एक उपाय बताते हैं कि तुम गांव जाओ और सबको बोलो कि अपना जो है बर्तन वगैरह जो है उसको जो है बाजार में बेच दो, मार्केट में बेच दो, ठीक है। और जो पैसा आएगा उस पैसे से जो है भगवान के मंदिर में जो है, बाबा जी का जो मंदिर है, उस मंदिर में पूजा वगैरह करो, तब जो है सुख शांति गांव वाले रह पाएंगे। तो मथुरा जी जो है ये क्या बोलते हैं गरीब किसान, थारी लोटा बेचत पर कते टका होता ही बाबा, मतलब थारी लोटा अगर बेच देंगे तो कितना पैसा होगा, उससे क्या पूजा हो जाएगा। तो बाबा जी बोलते हैं कि जतय होतय आर तोरा भावे के दरकरार ना हो, जखन तो कहले तखन आर करब की जो जो एखने से जोगाड़ कर, ठीक है। उसके बाद बोलता है हठात मंगरवा आवे है। मतलब जैसे ही बोलता है बाबा जी कि जाओ और घर गांव वाले को बोलो कि अपना थाली लोटा जो है घर में बर्तन वगैरह उसको बेच के कुछ पैसा इकट्ठा करके और भगवान जो मंदिर है बाबा जी का मंदिर, वहाँ पे पूजा अर्चना करे। जैसा ही बोलता है उसी वक्त जो है गांव का जो महाजन होता है ना, महाजन कौन होता है गांव का, उसके बेटा जो है मंगरा आ जाता है। तो गांव का महाजन जो अग्नुलाल होता है, उसका बेटा जो मंगरा होता है ना, जिसको प्यार हो जाता है फुलवा से, याद आया ना, तो वही मंगरा यहाँ पर आ जाता है। तो मंगरा क्या बोलता है कि लगाई मथुरा काका आज यहाँ कैसे अले एते बिहाने,
बोलता है कि मथुरा काका क्या हुआ आज सुबह सुबह यहाँ पे मंदिर में। तो मथुरा जो है ये बोलता है, यह हिंदे आइल हली भगत बाबा ठीन, टुंगरी बाबा के बछर के पूजा नाय भेल है, और बाबाई कहत कि टुंगरी बाबा राय गेल हत। तो मथुरा जो है गरीब किसान वो मंगरा को बोलता है, मंगरा कौन होता है, गांव का जो महाजन होता है अग्नुलाल उसका बेटा, ठीक है। तो मथुरा जो है वो मंगरा को बोलता है कि यही बाबा भगत के यहाँ आए हुए हैं, कितने सालों से जो है इस मंदिर में पूजा नहीं हुआ है, ठीक है। और नहीं होने के कारण जो है ये जो भगवान है टुंगरी बाबा जो है वो गुस्सा गए हैं, राग गए हैं, ठीक है, नाराज हो गए हैं। तो मंगरा बोलता है टुंगरी बाबा रागल हत, ना भगत बाबा रागल हत। तो मंगरा जो है बोलता है कि टुंगरी बाबा जो है वो मतलब कि नाराज हो गए हैं, कि वहाँ का जो पुजारी होता है भगत जी वो नाराज हो गए हैं। तो बाबा बोलता है बोड़े बोड़े आंख करके, मतलब बाबा गुस्सा जाता है उस समय, कि कहले कि बोलने रे मंगरा अछूत महारा से बिहा कर फाजिल भे गेल हैं, कि कहाँ बोले के चाही शोभे बुझ गेल है। तो बाबा बोलता है कि तुम तो एक अछूत अछूत लड़की के साथ तुम विवाह कर लिया है, फुलवा के साथ विवाह किया था ना पिछले दृश्य में, तो उसके साथ विवाह कर लिया, तुम अछूत हो गया है, तुमको क्या कहाँ बोलना है नहीं बोलना है वो तुमको सीखना चाहिए। तो मंगरा क्या बोलता है कि भूल कैसे जाए बाबा, तोहनी जैसन ई समाजे मानुष रहले आर की हमें भूले पारी। तो मंगरा बोलता है कि तुम्हारे जैसा पापी आदमी अगर ये जो समाज में रहेगा तो हम तुम लोगों को कैसे बोलेंगे, तुम लोग तो पापी आदमी है। तो बाबा क्या बोलता है, तो जाने हैं कि तोय की कह रहल हैं। तो बाबा बोलता है कि तुमको पता है मंगरा कि तुम क्या बोल रहे हो। तो मंगरा क्या बोलता है, जानी शोभे जानी, धर्म और देवी देवता के डर दिखाई, तोहनी जैसन मानुषे जे गरीब भूखा मानुष के रक्त चूस रहल हत, सेटा कि हमें नहीं जानी बेस कर जानी। तो मंगरा बोलता है कि तुम लोग जैसा जो आदमी है धर्म वगैरह जो है वो सब के नाम पर जो है तुम गरीब जो मनुष्य हैं, गरीब जो लोग हैं, गरीब जो जनता है उसका तुम लोग जो है खून चूस रहा है। ये सब जो है सबको पता है, ठीक है, अच्छे से जानते हैं तुमको कि तुम क्या है। ये कौन बोलता है, मंगरा। किसको बोलता है, बाबा भगत को, जो मंदिर का पुजारी होता है। तो बाबा क्या बोलता है, सुने है नारे मथुरा, यह सब के पापे ई राजे अकाल पड़ गेल है, और तोहनी के कोई ना बचो पारतो, जायत ना पाइत ना, ना आर धर्म कहाँ रहत है ई धरती में। देख देख ई छोड़ा के बात, छोटे मुँहे बोड़े बात बोल रहा है। तो बाबा बोलता है कि देखो ये लड़का जो है मंगरा छोटा मुंह है, बहुत बड़ा बड़ा बात बोल रहा है, देखो अकाल पड़ा हुआ है, तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा अगर इस मंदिर में पूजा अगर नहीं करोगे तो, ठीक है। कौन बोलता है, बाबा बोलता है। तो मथुरा जी है, ये मथुरा क्या बोलता है, गरीब किसान, माफ कर दे बाबा ये गीदर लगे। तो मथुरा बोलता है कि ये जो मंगरा है ये गीदर है, बच्चा है, इसको अभी अकल नहीं हुआ है, ये कुछ कुछ बोले जा रहा है, तो हमको माफ कर दीजिए इसके तरफ से, ठीक है। तो फिर वहां पर जो है बाबा जो है बाबा भगत वो क्या बोलते हैं गुस्सा के, ठीक है, ई गीदर लागे एकरा कोन्हे बूझा है, जे हमें की लागे। तो बोलता है कि क्या ये बच्चा है जो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है नहीं है। तो मंगरा जो है ये क्या बोलता है, सोबे बूझा है, तोहनी जैसन मानुषिक खातिर हमनी नंगटा हमनी भूखा, दिन रात काम करले पर पेट अनाज नाय, अनाज तो तोहनी के घारे। तो मंगरा बोलता है, कौन होता है मंगरा, वही अग्नुलाल का बेटा मंगरा, ठीक है। वो क्या बोलता है कि सब बूझ रहे हैं, तुम ही लोग के कारण जो है हम लोग जो है भूखमरी के कारण मर रहे हैं, ठीक है। दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं और तुम लोग जो है हम लोग में दिन रात मेहनत करते हैं और हम लोग के घर में अनाज नहीं रह पाता है, और तुम्हारे घर में अनाज से भरा रहता है। क्यों, क्योंकि जो है तुम लोग जो है गांव के गरीब लोग के साथ जो है ठगने का काम करता है, कि अगर गांव में पूजा करेगा तभी जो है अकाल खत्म होगा यहाँ पर। तो बाबा भगत क्या बोलता है यहाँ पर, ये बोलता है कि हमें बूझ गेली और तोय बाचबे नाय, टुंगरी बाबा के सरापे तोर पर बजर खैस गिरतो। तो बाबा भगत जो है बोलता है कि हम सब समझ गए हैं और तुम बचने वाला नहीं है। किसको बोलता है, मंगरा को। और ये भी बोलता है कि टुंगरी बाबा जो है भगवान जो है, टुंगरी बाबा भगवान जो है उसका श्राप तुम पे लगेगा और तुम मर जाएगा, ठीक है। तो मंगरा जो है ये क्या बोलता है मंगरा, कि तकर आगु तोहर मोड़े गरीबे के धक धक लुआटी खैस गिरतो, गरीब मानुषे के रकत आज आग बन चारों बटे जो है जल रहल है, ई आग से तोहरा टुंगरी बाबा बचवे नाय पारतो। तो मंगरा बोलता है कि अब जो है सब गांव वाला जो है उसको
नॉलेज हो गया है, जानकारी हो गया है कि तुम लोग जो है गांव के गरीब लोगों से जो है खून चूसने का काम करते हो, पैसा लेने का काम करते हो, ठीक है, उसको जो है तकलीफ देते हो गांव वाले लोगों को। तो अब सब जो है सबके दिमाग में ये चल रहा है कि तुम लोग जो है गांव वालों के साथ जो है बहुत गलत काम कर रहा है, और सब जो है जाग चुका है। अब तुम लोग जो है गांव वालों से ठग नहीं पाओगे। कौन बोलता है? मंगरा। मंगरा कौन होता है? अग्नूलाल का बेटा, ठीक है। अग्नूलाल कौन होता है? महाजन होता है गाँव का। तो बाबा भगत बोलता है तो हमरा डरवे हैं, मतलब बाबा बोलता है तू हमको डरा रहे हो। तो मंगरा क्या बोलता है? नाय, सावधान कर रहल हियो, एखनो ई माटी के मनुष्य के पहचान। टुंगरी बाबा के छोड़ मनुष्य की सेवा कर, और मनुष्य की सेवा से बैठ के इस संसारे कोनो धर्म नाय है। तो मंगरा बोलता है कि हम तुमको डरा नहीं रहे हैं, तुमको हम सावधान कर रहे हैं, ठीक है, कि ये जो मनुष्य लोग है उसको तुम पहचानो, और जो ये जो टुंगरी बाबा जो है यहाँ छोड़ करके तुम मनुष्य के जा करके सेवा करो, ठीक है। और बोलता है कि मनुष्य से बढ़ के संसार में, मनुष्य की सेवा के बढ़ के संसार में कुछ नहीं है, इसलिए जाके मनुष्यों को जो है उसकी सेवा करो। तो बाबा भगत क्या बोलता है? बाबा भगत बोलता है कि वाह रे तोर धर्म, महारा मुझे सभे अपन घरे ढुकाए नरक ना जाए, जो जो बाहरो यहाँ से। बाबा भगत बोलता है कि वाह रे तुम्हारा धर्म, क्या तुम्हारा धर्म है? तुम तो महाराज जो है नीच जाति के लड़की को जो है अपने घर में तुम घुसा लिया, उससे शादी कर लिया है, तुम नीच जाति के हो, तुम यहाँ से निकलो। तो मथुरा जो है वो क्या बोलता है? आह चल न बेटा, काहे भगत बाबा से तर्क कर रही, बाबा टुंगरी बाबा के पुजारी, कहीं शराब दे देवतुन तो काहे दुख भोगवे। तो बोलता है मथुरा, गरीब किसान जो मथुरा होता है, ये बोलता है मंगरा को कि इससे काहे तुम मुंह जो है लगा रहा है, काहे इससे बकझक कर रहा है, अगर शराब दे देगा तो जो है पूरा जो है जिंदगी बर्बाद कर देगा, मर जाएगा तुम ऐसे वैसे पूरा। तो मंगरा जो है वो क्या बोलता है कि डेरा डेरा है काहे काका, डेराई के ही तो आज हमर समाजे की दशा भेल है, सब मानुष के तो नाय चिन्हे हैं काका, यह सब मानुषिक जाति और धर्म नामे हमर समाज के बांट दिल है। तो मंगरा जो है वो अपना जो है मथुरा काका को जो है उसको समझाता है कि यही लोग जो है जो मनुष्य के और धर्म को जो है अनेक समाजों में बांट के रखा हुआ है, ठीक है, यही लोग जो है पापी लोग हैं, जो गरीबों को जो है ठगने का काम करता है। तो बाबा भगत जो है ये क्या बोलता है कि मथुरा ले जाओ ई पापी के यहाँ से, कहीं हमार राग बैठ गेल तो अनर्थ भाई जीतो। तो बाबा भगत और गुस्सा के लाल हो जाता है। ये बोलता है कि बच्चा को, मथुरा को बोलता है कि मथुरा ये जो बच्चा है मंगरा, इसको तुम यहाँ से ले जाओ, नहीं तो अगर हम यहाँ से हम घुसा गए तो फिर अनर्थ हो जाएगा। तो मथुरा जो है, जो गरीब किसान होता है, वो मंगरा को पकड़ के बोलता है चाल चाल बेटा, तोरा जे जे बुझे तो कर, मिंतु कि यहाँ से चल। तो मथुरा बोलता है कि चलो यहाँ से चलो, तुमको जो बुझाएगा करना, लेकिन अभी यहाँ से तुम फिलहाल चलो। तो मथुरा जो है मंगरा के टाइन ले जाए, मतलब मथुरा जो गरीब किसान है वो मंगरा को जो पकड़ के वो मंदिर से बाहर ले जाता है, कहता है चलो बाबा से यहाँ पे बकझक नहीं करना है, ठीक है। और रसे रसे जो है पर्दा गिर जाता है, मतलब नाटक यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, फिर से हम इसका जो है समरी बता देते हैं कि गांव में जो है सुबह का समय होता है, ठीक है, बाबा का मंदिर होता है। सुबह का समय जो है बाबा जी जो है पूजा करके बाहर निकलते हैं मंदिर से, उसी समय जो है मथुरा वहां से जाता है। तो बाबा जी ये पुकारते हैं कि मथुरा आज इधर। तो मथुरा बोलता है कि हाँ इधर आए हुए हैं। तो फिर बोलता है, बाबा जी पूछता है कि मंदिर में पूजा नहीं करवा रहे हो, क्योंकि पहला अंग का दूसरा दृश्य में बोला था मथुरा कि हम मंदिर में पूजा करवाएंगे, जा रहे हैं गांव से थोड़ा सा पैसा वैसा इकट्ठा करेंगे। तो वही बाबा जो है मथुरा से पूछता है कि क्या हुआ, इतना दिन हो गया, पैसा वैसा जो है इकट्ठा नहीं किया हो क्या, गांव में पूजा करना है। तो मथुरा बोलता है कि अभी बहुत स्थिति खराब है, खाने के लिए पैसा नहीं है, तो गांव में मंदिर में पूजा कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो वही बाबा बोलते हैं, बाबा एक उपाय देते हैं। और बाबा क्या उपाय देते हैं कि घर का जितने भी बर्तन उर्तन है वो सबको बेचवा दो, और जो पैसा आएगा उससे जो है गांव के मंदिर में जो है पूजा करवा दो, ठीक है। तो मथुरा बोलता है ठीक है हम जा रहे हैं गांव में, और सबका बर्तन उर्तन जो है बेचवाएंगे। तो जैसे ही मथुरा वहां से निकलने वाला होता है, उसी वक्त जो है गांव का जो महाजन होता है अग्नूलाल, उसका बेटा मंगरा जो है वहां पर पहुंच जाता है। और मंगरा पहुंचने के बाद पूछता है कि क्या है काका, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मथुरा बोलता है कि हम मंदिर आए हुए थे, बहुत दिनों से मंदिर में पूजा नहीं हुई है, और
पूजा करने का हम लोग विचार कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बोलता है कि जो बाबा है, बाबा बोल रहे हैं कि पैसा वैसा नहीं है तो जाओ घर का जो है बर्तन उर्तन जो है सब बेच दो, और बेचने के बाद जो पैसा आएगा उस पैसे से जो है इस मंदिर में पूजा किया जाएगा। तो मंगरा बोलता है ये सब पागल है, ये सब जो है पापी है, ये सब जो है अत्याचार करता है बाबा लोग, ठीक है, ये सब के चक्कर में मत पड़ो। उसके बाद बाबा और मंगरा के बीच में पूरा बकझक होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो है बकझक होने के बाद जो है मंगरा को जो है वहाँ से मथुरा जो है पकड़ के घर ले जाता है वहाँ से, और उसके बाद इसका नाटक का समाप्त यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो ये था पूरा समरी। इससे संबंधित जो टेस्ट है हम सैटरडे संडे को एग्जाम पोर्टल एप्लीकेशन पे जो है हम डाल देंगे, जो भी सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। यहाँ से टोटल जो है 5 सवाल बने हैं। हम 5 सवाल जो है सैटरडे संडे को जो जब हम टेस्ट लेंगे तो सैटरडे संडे को जो है पहला अंक का 6 दृश्य और दूसरा अंक का जो है जितना हो पाएगा फ्राइडे तक लगभग 3 क्लास, मतलब 9 क्लास का जो है एक साथ टेस्ट होगा सैटरडे और संडे को, ठीक है। तो आपको एग्जाम पोर्टल एप्लीकेशन पर जो है असगर नाटक का टेस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है सारे टेस्ट को आप दे पाएंगे। एग्जाम पोर्टल एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहाँ से जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पे काफ़ी फ्री वगैरह भी टेस्ट हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा नंबर भी नीचे लिखा हुआ है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोई जानकारी लेने के लिए। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।